हाय एवरीवन टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे कभी भी हम जब चाहें एक एप्लीकेशन लिख लें इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मेट को आपको समझना होगा, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी होगी और इस फॉर्मेट को हमेशा दिमाग में रखना होगा। यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल जो है एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। तो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर ऑलरेडी है, हम वन बाय वन करके आपको समझाएंगे कहाँ पे आपको क्या लिखना है। यहाँ पे जो मेन चीज होता है कि आप लिखना किसको है। जैसे कभी कभी हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, है ना, प्रिंसिपल को लिखते हैं, या फिर हमें कभी कभी डायरेक्टर को भी लिखना होता है। ठीक है, या फिर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आप हेड मास्टर को लिखते हो। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं और फिर आपको समझाते हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखना, इस फॉर्मेट को समझना और समझ में आ ही जाएगा। देखो सबसे पहले जब भी आप लिखना, ठीक है, तो अगर लाइनिंग वाला पेज है तो पहले वाले लाइन में आपको टू लिखना होगा, कंपलसरी है। ठीक, टू के बाद कॉमा दे देना है और उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है द। अब द के बाद किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है तो द प्रिंसिपल, डायरेक्टर को लिखना है तो टू दी डायरेक्टर यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको हेड मास्टर को लिखना है तो टू दी हेड मास्टर लिख देंगे, यानी कि द के बाद हेड मास्टर, जो भी जिसको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किस स्कूल से हो, कौन से स्कूल के हेड मास्टर को लिख रहे हो या प्रिंसिपल को लिख रहे हो, वो ज्यादा मायने रखता है। तो उस स्कूल का नाम देंगे, और SN हम कर देते हैं, स्कूल नेम हो जाएगा। स्कूल नेम के बाद वो स्कूल कहाँ है आप एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, क्लियर। अब उसके नीचे जो है सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको लिखना ही लिखना है। तो सब्जेक्ट में ये लिखा जाता है कि आप जो लीव ले रहे हो किस विषय में, ठीक है, लिख रहे हो। पहले तो ये जानेंगे कि ये एप्लीकेशन किस विषय में। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि रिक्वेस्ट 1 day लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए एक दिन का लीव लिया गया है। अगर आप शादी अटेंड करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट अ लीव या रिक्वेस्ट 2 days लीव फॉर टू अटेंड द वेडिंग। ठीक है, टू अटेंड द वेडिंग आप ये लिख दोगे। यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको कोई और रीजन से आपको लिखना है, कि जैसे कि मैं सिक हूं और इस विषय में मतलब मुझे जो है 2 दिन की छुट्टी लेनी है, लीव लेनी है, तो रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव फॉर सिकनेस। ठीक है, या ड्यू टू सिक, इसकी वजह से हम 2 दिन का आपसे लीव ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये वाला फॉर्मेट है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है कि एक दिन की छुट्टी ली गई है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हमारा रेस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सर या मैडम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रेस्पेक्टेड लिखते हैं तो भी अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर ऐसे हम लोग लिखते तो हम लिखते सर। ठीक है, सर लिखने के बाद नीचे जो है यहां से लिख देते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब यहां आपको ध्यान देना है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद सर, ठीक है, और सर या मैडम लिखेंगे, एंड उसके बाद यहां पे लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि आदर के साथ आप आई बेग टू स्टेट दैट, मैं ये बताना चाहता हूं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 बी इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में क्लास 8 सेक्शन बी में पढ़ता हूँ। आई हैव रिक्वायर्ड 1 day लीव बिकॉज ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन द सिटी, शहर में मुझे कुछ काम है और उसके लिए मुझे एक दिन का लीव चाहिए। आई नीड टू accompany with my grandma for shopping regarding to upcoming wedding in my family। तो क्या लिखता है, I need to accompany with my grandma, मतलब मुझे अपनी ग्रैंडमा के साथ जाना है कुछ शॉपिंग के लिए, जो कि शॉपिंग किस चीज की है, वेडिंग की है, जो उसके परिवार में शादी होने वाली है, तो उसी के लिए वेडिंग है, वेडिंग के लिए शॉपिंग होगी जो उसकी ग्रैंडमा जाएगी। तो वो कहता है कि मुझे भी ग्रैंडमा के साथ जाना है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गया, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे, जिसको लिखना है सर को लिखना है तो रिस्पेक्टेड सर या सर
फिर कॉमा देंगे और उसके नीचे से विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, यहाँ ये लाइन कंपलसरी आपको हमेशा लिखना होगा, ये याद कर ले, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, कॉमा देंगे और उसके बाद आपको जो मन में आ रहा है आप लिख दो, आप जो भी बताना चाहते हो ना, आप स्टूडेंट हो, आप इसमें पढ़ते हो, उसमें पढ़ते हो, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन, ठीक है। आपको एप्लीकेशन भी मतलब एक तरीके का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमने आपको बता दिया, इसमें कंपलसरी चीज़ें क्या क्या लगी आपको, ये पूरी की पूरी कंपलसरी चीज़ है, क्योंकि आपका ये फॉर्मेट है, विदाउट इसके आप कुछ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मेट पे नहीं लिखोगे तो आपका एप्लीकेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखने के बाद कॉमा देंगे और नीचे से जो हम एक पैराग्राफ में अगर हम लिखेंगे तो उसका भी जो पहला लाइन है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई बेग टू स्टेट, ये भी आप हमेशा याद रखें कि इससे शुरू करें लिखना। एंड उसके बाद आप जो रीजन है वो आप उसके बाद अपना भर सकते हैं, आप अपने आप को बता के उस स्कूल के आप कौन है, कौन से स्कूल कौन से क्लास में पढ़ते हैं, अब आपको क्या काम है एक्चुअल में, वो काम लिखेंगे, वो तो आपको तय करना है। एंड उसके बाद ये फॉर्मेट कंपलसरी है, नीचे का ये भी आना ही आना चाहिए। तो बीच का लिखने का एक लाइन, ठीक है, ऊपर का ये फॉर्मेट और नीचे का ये फॉर्मेट कंपलसरी है, बाकी चीजें आपको अपने से लिखनी है। नीचे क्या लिखना है कि जब आप लिख लो तो आप कहते हो ना कि कृपया करके आप मेरे जो है मुझे आज्ञा दें एक दिन का लीव का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो काइंडली अलाउ मी लीव फॉर 1 डे, कृपया मुझे एक दिन का जो है ना आप की छुट्टी का जो है अलाउ करें, परमिशन दें, तो काइंडली वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद आई शैल बी ऑब्लिक टू यू, अब आप लिख सकते हो आई शैल बी वेरी ऑब्लिक टू यू या फिर ऑब्लिक टू यू, मतलब मैं आपका आभारी रहूंगा, क्या रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। तो ये लाइन भी आपको लिखना है, ये सब याद करने की चीज है, ऐसा नहीं कि आप कोई और कुछ लिख देगा, नहीं, फॉर्मेट जो है एप्लीकेशन का वो यही है। काइंडली भी आपको भी लिखना होगा, आई शैल बी ऑब्लिक टू यू, ये सब लिखता है, आपको भी लिखना होगा, ठीक है। तो आई शैल बी ऑब्लिक टू यू, उसके बाद नीचे जो ये है योर्स ओबीडियंटली, यहां से लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, कभी भी ये जो योर है ना, योर नहीं रहेगा, ये पॉसेसिव प्रोनाउन में लिखा जाएगा योर्स, ठीक है। अगर हम मान लो कि आवर होता तो आवर्स होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें एस कंपलसरी है, योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली क्यों, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अगर आप उसी स्कूल के टीचर होते तो यहाँ पे सिंसियरली लिखना पड़ता है आपको, सिंसियरली, ठीक है। सिंसियरली की स्पेल पूरी तो लिखी नहीं, SINCERELY, सिंसियरली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपको लिखना होगा योर्स ओबीडियंटली, अगर आप स्टूडेंट हैं, नीचे लिखेंगे नेम, नेम आपका क्या है वो दे देंगे, क्लास कौन सा है, ठीक है, सेक्शन कौन सा है ये लिख देंगे और आप उस एप्लीकेशन को जमा कर देंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी ये फॉर्मेट की 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेटली आपको लिखने आ जाएगा। आपको यही चीज़ें लिखनी है, बीच के कुछ हिस्से जो है यहाँ के बाद ये जो हिस्सा इसके बाद वाला आप अपने हिसाब से जो भी लीव का जो रीज़न है वो देकर जो सब्जेक्ट आप लिखोगे उसके हिसाब से बना लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके।